हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं शरद चौहान और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल शरद सर हेल्पलाइन में। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल देखिए गाइज़, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और आज फर्स्ट टाइम चैनल को विज़िट कर रहे हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जल्दी से बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको आने वाले नए वीडियोज़ के नोटिफिकेशन टाइम पर मिलते रहें। आई होप कि आप लोग मेरे साथ मैथमेटिक्स को पढ़ ही नहीं रहे, ओनली समझ ही नहीं रहे, बल्कि इन्जॉय भी कर रहे हैं। हमारे चैनल से जुड़ने से पहले मैथ्स में जितना आपका पहले इंटरेस्ट था और अभी चैनल से जुड़ने के बाद आपके इंटरेस्ट में कितना चेंज आया है तो मुझे कमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा। चलिए अब डिस्कस कर लेते हैं आज के टॉपिक के बारे में। आज की क्लास का हमारा जो टॉपिक है वो है रोलेज थ्योरम एंड दिस टॉपिक इज़ रिलेटेड टू डिफरेंशिएशन। आप सभी जानते हैं मैथमेटिक्स की यूनिट कैलकुलस के अंदर आपका टॉपिक डिफरेंशिएशन इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। चाहे फिर हम बात करें एकेडमिक की या कंपटीशन की, हर जगह डिफरेंशिएशन का अपना एक बड़ा इम्पोर्टेंट रोल है। और इसी डिफरेंशिएशन के इंटरनल टॉपिक्स की सीरीज़ में आज का हमारा टॉपिक होगा रोलेज थ्योरम। आज मैं आपके सामने रोलेज थ्योरम को एकदम डिटेल में एक्सप्लेन करने वाला हूं और साथ में एग्जाम्पल के साथ एक्सप्लेन करने वाला हूं। तो बने रहिए मेरी क्लास में और वीडियो लेक्चर को एकदम एंड तक अटेंड कीजिए, क्योंकि देखिए सब्जेक्टिव नॉलेज गेन करने के लिए सबसे ज़रूरी होती है आपकी कंसंट्रेशन। तो अपनी कंसंट्रेशन को क्लास में बनाकर रखिएगा। अब चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए आपके सामने लिखा हुआ है रोलेज थ्योरम का स्टेटमेंट, लेट एफ सच दैट क्लोज इंटरवल a, b टू सेट ऑफ रियल नंबर आर बी एनी फंक्शन। तो सबसे पहले देखिए ये जो नोटेशन होता है ये सिंबल होता है फंक्शन का। आप सभी जानते हैं फंक्शन इज़ अ मैपिंग फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, यानी कि जो फंक्शन होता है वो एक तरह की मैपिंग होता है, यानी कि एक सेट से दूसरे सेट तक मैपिंग की जाती है। यहाँ पर आपका जो फर्स्ट सेट है वो है क्लोज इंटरवल a, b एंड द सेकेंड सेट इज़ द सेट ऑफ रियल नंबर। तो अगर कोई भी फंक्शन आपको मिलता है x, y, z कोई भी फंक्शन, और आपसे चेक करने के लिए बोला जाए कि बताइए रोलेज थ्योरम इस गिवन फंक्शन के लिए इस गिवन इंटरवल में वेरीफाई हो रही है या नहीं हो रही है, तो आप कैसे चेक करेंगे? तो यही वो तीनों कंडीशंस हैं। देखिए रोलेज थ्योरम की 1 बाई 1 यहाँ पर लिखी हुई हैं। सबसे पहले आपको चेक करना होगा कि क्या वो गिवन फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है अपने उस दिए गए इंटरवल में। इट मीन्स एफ एक्स शुड बी कॉन्टिन्यूअस ऑन द गिवन इंटरवल a, b। और ध्यान रहे कॉन्टिन्यूटी आप क्लोज इंटरवल में चेक करेंगे। तो यहाँ पर देखिए कंडीशन में साफ साफ लिखा हुआ है दैट एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस ऑन क्लोज इंटरवल a, b। अभी देखिए सेकेंड कंडीशन क्या होती है, एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल ऑन ओपन इंटरवल a, b। आप जानते हैं क्लोज इंटरवल और ओपन इंटरवल में क्या डिफरेंस होता है। ये टॉपिक देखिए 11th स्टैंडर्ड का टॉपिक है, क्लोज इंटरवल ओपन इंटरवल, और आई होप कि आपने ये टॉपिक ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। फिर भी देखिए हम शॉर्ट में देख लेते हैं इन दोनों ब्रैकेट्स में क्या डिफरेंस होता है। देखिए क्लोज इंटरवल में a और b को भी इंक्लूड किया जाता है और साथ में जो इनके बीच की वैल्यूज़ हैं वो भी इंक्लूड होती हैं, बट यहाँ पर a और b को छोड़कर उसके बीच की वैल्यू ही इंक्लूडेड रहती हैं। इट मीन्स ए और बी यहाँ पर इंक्लूडेड नहीं है। तो यही डिफरेंस है क्लोज इंटरवल और ओपन इंटरवल में। चलिए बात करते हैं थर्ड कंडीशन की, एफ ए शुड बी इक्वल टू एफ बी। इट मीन्स जो यहाँ पर आपको ए और बी के लिए इंटीजर मिलेंगे, मान लीजिए यहाँ पर लिखा है 1, यहाँ पर लिखा है 3, तो आपको f1 और f3 की वैल्यू कैलकुलेट करनी होगी और आप देखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे कि क्या ये दोनों वैल्यूज़ एग्जैक्टली सेम हैं। अगर ये दोनों वैल्यूज़ इक्वल आती हैं इसका मतलब है कि तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो चुकी हैं। सबसे पहले एफ एक्स कॉन्टिन्यूअस है क्लोज इंटरवल में, सेकेंड कंडीशन एफ एक्स डिफरेंशिएबल है ओपन इंटरवल में, एंड द थर्ड वन इज एफ ए शुड बी इक्वल टू एफ बी। और अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होती हैं उस केस में आप देखिए आगे प्रोसीड कर सकते हैं। देन देयर एग्जिस्ट सम पॉइंट सी सच दैट एफ डैश सी इक्वल टू 0। इसका मतलब ये है कि अगर कोई फंक्शन इन तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई करता है और आप वहाँ पर रोलेज थ्योरम को वेरीफाई करना चाहते हैं, तो इसका मतलब आपको अब क्रिटिकल पॉइंट्स सी को कैलकुलेट करना होगा इस कंडीशन के अकॉर्डिंग, एफ डैश सी इक्वल टू 0। और वो जो सी की वैल्यूज़ आपको मिलेंगी, जो पॉइंट्स आपको मिलेंगे, अगर वो सी की वैल्यूज़ ओपन इंटरवल a, b को बिलोंग करती हैं, यहाँ आप ध्यान दीजिएगा कि जो वैल्यूज़ आप सी की यहाँ से कैलकुलेट करने वाले हैं वो सी की 1, 2 या 3 जितनी वैल्यूज़ भी आपको मिलेंगी, अगर वो वैल्यूज़ इस ओपन इंटरवल a, b को बिलोंग करती हैं, इट मीन्स रोलेज थ्योरम इज़ वेरीफाइड नाउ।
सो आई होप कि आपको रोलेस थ्योरम का पूरा कॉन्सेप्ट डिटेल में समझ आ गया होगा। बट आप जानते हैं कि मैथमेटिक्स में विदाउट एग्जाम्पल कोई भी कॉन्सेप्ट कभी भी डिटेल में क्लियर नहीं हो पाता है। तो चलिए अब मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ एक एग्जाम्पल। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, एग्जाम्पल इज वेरीफाई रोलेस थ्योरम फॉर द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस टू वेयर एक्स बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल -2, इसका मतलब है जो ए की वैल्यू है -2 है, बी की वैल्यू 2 है और यहाँ पर फंक्शन आपको मिला है एक्स स्क्वायर प्लस 2। आपको रोलेस थ्योरम वेरीफाई करना है। तो सबसे पहले देखिए आपने फंक्शन को नोट कर लेना है। देन आप फर्स्ट कंडीशन को लिखेंगे, एफ एक्स बीइंग अ पॉलिनोमियल फंक्शन इज़ कॉन्टीन्यूअस ऑन क्लोज इंटरवल -2, तो देखिए अगर कोई भी फंक्शन पॉलिनोमियल फंक्शन होता है तो वो ऑलरेडी कॉन्टीन्यूअस होता है, यानी कि उसकी कॉन्टीन्यूटी आप चेक करें या ना करें, आपको पहले से ये बात याद होनी चाहिए, ये पता होना चाहिए दैट अ पॉलिनोमियल फंक्शन इज़ ऑलवेज कंटिन्यूअस। देखिए आज की क्लास के एंड में मैं आपको इस तरह के नोट पॉइंट्स भी एक्सप्लेन करने वाला हूँ, आप ध्यान से उन सभी को भी नोट डाउन कर लीजिएगा। सबसे पहले चलिए इस एग्जाम्पल को कंप्लीट कर लेते हैं। तो देखिए फर्स्ट कंडीशन को मैं रिपीट कर देता हूँ, क्योंकि आपका गिवन फंक्शन पॉलिनोमियल फंक्शन है, दैट्स वाई इट इज़ कंटिन्यूअस ऑन क्लोज इंटरवल -2, कोई भी इंटरवल रहेगा, हर इंटरवल में आपका ये फंक्शन पॉलिनोमियल फंक्शन होने की वजह से कॉन्टीन्यूअस ही रहेगा। सेकंड कंडीशन, एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल ऑन ओपन इंटरवल -2, एज इट्स डेरिवेटिव एफ डैश एक्स इज डिफाइंड इन द इंटरवल -2, देखिए जो आपने डेरिवेटिव इसका कर लेना है एफ डैश एक्स, वो आपको मिल गया है 2x, और 2x क्योंकि इस ओपन इंटरवल में डिफाइन किया जा सकता है, इसलिए आपका फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा इस ओपन इंटरवल -2 में। तो सेकंड कंडीशन भी आपकी सेटिस्फाई हो जाती है और यहाँ आप इक्वेशन नंबर 1 मार्क कर लेंगे, आगे इसका यूज़ करेंगे हम लोग। अभी देखिए थर्ड कंडीशन के लिए आपको चेक करना था एफ ए एंड एफ बी, तो आपकी ए की वैल्यू है -2, आपने फंक्शन ऑफ -2 को कैलकुलेट किया, यानी कि जो आपको फंक्शन मिला था एक्स स्क्वायर प्लस 2, वहाँ पर आपने एक्स को रिप्लेस कर दिया -2 से, तो आपको वैल्यू मिल जाती है 6। अभी आप सेकेंड यानी कि एफ बी कैलकुलेट करेंगे, बी की वैल्यू आप देख सकते हैं आपकी है 2, यहाँ पर F2 कैलकुलेट किया तो आपको सेम टू सेम फिर से एग्जैक्ट वैल्यू मिल जाती है 6। तो आपने ऑब्जर्व किया कि दोनों वैल्यू सेम हैं। इन दिस वे आपकी थर्ड कंडीशन भी सेटिस्फाई हो जाती है। तो आपने यहाँ लिखना है, वी ऑब्जर्व दैट ऑल द 3 कंडीशंस ऑफ रोलेस थ्योरम आर सेटिस्फाइड। तो अगर तीनों कंडीशन यहाँ सेटिस्फाई हो रही हैं तो अब आपको परमिशन मिल जाती है कि अब आप यहाँ पर रोलेस थ्योरम का एक्सप्रेशन अप्लाई कर सकते हैं, और एक्सप्रेशन आपको बताया गया है एफ डैश सी इक्वल टू 0। तो चलिए नेक्स्ट पेज पर उसको अप्लाई करते हैं। जैसा कि अभी हमने कंक्लूड किया है कि तीनों कंडीशन रोलेस थ्योरम की दिए गए फंक्शन के लिए सेटिस्फाई हो रही हैं, देन देयर एग्जिस्ट सम पॉइंट सी सच दैट एफ डैश सी इक्वल टू 0। ये एक्सप्रेशन है रोलेस थ्योरम का। अब देखिए इसको प्रोसीड करते हैं आगे। एफ डैश सी की वैल्यू आपको कहाँ से मिलेगी, तो अभी आपने एफ डैश एक्स कैलकुलेट किया था और आपको मिला था 2x। सो इक्वेशन नंबर 1 का यूज़ करते हुए आपने यहाँ पर एफ डैश सी की वैल्यू लिख ली है 2c, और राइट साइड आपकी 0 एज इट इज़ रहेगी। इसको आप सिंप्लीफाई कीजिए तो c की वैल्यू आपको 0 मिल जाती है। अभी आपको बस ये ऑब्जर्व करना है कि अभी जो आपको ये c की वैल्यू मिली है, क्या ये आपके दिए हुए ओपन इंटरवल को बिलोंग करती है या नहीं। तो देखिए आपका ओपन इंटरवल था -2, और आप देख सकते हैं 0 इस इंटरवल को बिलोंग कर रहा है, क्योंकि इसी के बीच में से कहीं से ये वैल्यू है। इसका मतलब आपका रोलेस थ्योरम यहाँ पर वेरीफाई हो जाता है। तो अभी आपको बस यहाँ पर क्या लिखना है, हैंस रोलेस थ्योरम इज़ वेरीफाइड। तो जैसा कि अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बोला था कि मैं आपको कुछ और एक्स्ट्रा नोट पॉइंट्स आज लिखाने वाला हूं, तो देख लेते हैं वो जो इम्पोर्टेंट नोट पॉइंट्स हैं जो आपके इस रोलेस थ्योरम के टॉपिक में यूज़फुल हैं। वो कौन कौन से ऐसे नोट पॉइंट्स हैं, चलिए देखते हैं। जैसा कि अभी आपने प्रीवियस एग्जाम्पल में देखा कि वहाँ पर हमने एक कॉन्सेप्ट यूज़ किया दैट पॉलिनोमियल फंक्शन इज़ ऑलवेज कॉन्टीन्यूअस। तो ऐसे ही कुछ इंपॉर्टेंट नोट पॉइंट्स हैं आपके सामने हैं, देखिए स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। इन सभी का यूज़ आपको कहीं भी किसी भी एग्जाम्पल या किसी भी क्वेश्चन में करना पड़ सकता है, इसीलिए मैंने इन सभी ऐसे नोट पॉइंट्स का कलेक्शन आपके लिए बना दिया है। आप इनको नोट डाउन कर लीजिएगा। 1 बाय 1 देख लेते हैं। नंबर 1, एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन इज़ कॉन्टीन्यूअस। इट मीन्स कोई भी फंक्शन अगर डिफरेंशिएबल होता है तो वो ऑलरेडी कॉन्टीन्यूअस तो रहता ही है, बट ध्यान रखिएगा इसका रिवर्स बिल्कुल भी ट्रू नहीं होता है।
इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई फंक्शन कॉन्टीन्यूअस है, आपने चेक करके रखा है कि वो कॉन्टीन्यूअस है, बट ये श्योरिटी नहीं होगी कि वो डिफरेंशिएबल भी होगा। ये बात आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये सीधे जैसे लिखा हुआ है वैसे तो ये ट्रू है, बट आप इसका रिवर्स करेंगे तो वो ट्रू नहीं होगा। ओके। नंबर 2, एवरी पॉलिनोमियल फंक्शन इज कॉन्टीन्यूअस। देखिए यही वो पॉइंट है जो हमने अभी एक एग्जाम्पल में यूज़ किया है। जैसे कोई भी पॉलिनोमियल फंक्शन है, इट मीन्स कोई एल्जेब्रिक फंक्शन है, जैसे x² + 2 या x³ + 4 या फिर 2x³ - 3x², ऐसा कोई भी फंक्शन है तो वो हमेशा कॉन्टीन्यूअस होता है, ये आप ध्यान रखिएगा। नंबर 3, एवरी रेशनल फंक्शन इज़ कॉन्टीन्यूअस। जैसे रेशनल फंक्शन क्या होता है, दो फंक्शंस का रेशो, जैसे कि x + 2 / x² + 4, तो दो फंक्शंस का रेशो यानी कि रेशनल फंक्शन, तो वो भी देखिए हमेशा कॉन्टीन्यूअस रहता है। नंबर 4, एवरी कांस्टेंट फंक्शन इज़ कॉन्टीन्यूअस। कांस्टेंट फंक्शन मीन्स जैसे एग्जांपल के तौर पर आप देख लीजिए, जैसे 4 एक कांस्टेंट फंक्शन है, या -5 कांस्टेंट फंक्शन है, या फिर -3/4 कांस्टेंट फंक्शन है, तो ये सारे कांस्टेंट फंक्शन भी ऑलवेज कॉन्टीन्यूअस रहते हैं। नंबर 5, एवरी आइडेंटिटी फंक्शन इज कॉन्टीन्यूअस। आइडेंटिटी फंक्शन मीन्स f(x) = x, तो ऐसा फंक्शन भी देखिए कॉन्टीन्यूअस होता है। एवरी आइडेंटिटी फंक्शन इज कॉन्टीन्यूअस। नंबर 6, एवरी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो, जैसे sin x, tan x, cos x, वो भी आपका कॉन्टीन्यूअस होता है। या फिर देखिए sin x², tan x³, ऐसे सभी फंक्शंस आपके कॉन्टीन्यूअस होते हैं। नंबर 7, एवरी रियल फंक्शन इज कॉन्टीन्यूअस इन इट्स डोमेन। इसका मीनिंग ये हुआ कि अगर कोई रियल फंक्शन अपनी डोमेन में कॉन्टीन्यूअस है, देन वो फंक्शन भी आपका एवरीवेयर कॉन्टीन्यूअस रहेगा। तो देखिए गाइज, आज का ये टॉपिक रोलेस थ्योरम आपका इस तरह से कंप्लीट हो जाता है। और आप सभी जानते हैं रोलेस थ्योरम के साथ ही आपका दूसरा एक टॉपिक और होता है मीन वैल्यू थ्योरम, यानी कि MVT। तो मेरी इस बात से आपको ये भी आइडिया हो गया होगा कि हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में कौन सा टॉपिक पढ़ने वाले हैं। यस, डेफिनेटली आपका नेक्स्ट टॉपिक होगा MVT, इट मीन्स मीन वैल्यू थ्योरम। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मैं आपके लिए मीन वैल्यू थ्योरम टॉपिक को लेकर आने वाला हूँ। वीडियो लेक्चर अगर आपको पसंद आया है तो जल्दी से इसको लाइक कर दीजिए और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आज की क्लास आपको कैसी लगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए। थैंक यू सो मच, सी यू अगेन।